तंत्र विद्या क्या है? तंत्र साधना क्या होती है? तंत्र का नाम आते ही कई बार एक डर जैसी चीज़ हमारे ज़हन में दौड़ जाती है और हमारे सामने पिक्चर में हमारे माइंड की स्क्रीन पर बड़े-बड़े तांत्रिकों का चेहरा उभरने लगता है, तंत्र विद्याओं का चेहरा उभरने लगता है। वास्तव में इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। यह एक साइंस है जिसका अगर सही से प्रयोग किया जाए तो बहुत सारी समस्याएँ तांत्रिक क्रियाओं से ठीक की जा सकती हैं। तांत्रिक क्रियाएँ भी 3 प्रकार की होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। अगर हम सात्विक तंत्र की बात करें, तो विश्व के बड़े-बड़े गुरुओं ने सात्विक तंत्र का ही प्रयोग किया है। हमारे चैनल योगा माय लाइफ पर या मेरा खुद का जो एक्सपेरिमेंट रहा है विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं पे, वो भी सात्विक तंत्र का एक हिस्सा रहा है। तंत्र साधना में मुख्य रूप से देवी की साधना की जाती है, क्योंकि ईश्वर को 2 रूपों में विभक्त किया गया है। ईश्वर को निष्क्रिय माना गया है और उसकी शक्ति को क्रियाशील माना गया है। शक्ति को हम देवी का रूप देते हैं। देवी के विभिन्न रूपों की साधना करके तंत्र साधना की जाती है। तंत्र साधना आप 2 तरीके से यानी कि 2 एटीट्यूड से कर सकते हैं। एक तो लौकिक समृद्धि के लिए कर सकते हैं। लौकिक समृद्धि का मतलब है कि इस लोक से संबंधित कोई भी कार्य जो आप चाहते हो, जो ना हो रहा हो, उसके लिए कर सकते हैं। सफलता के लिए कर सकते हैं अगर सफल नहीं हो पा रहे हैं। आध्यात्मिक उन्नति की तो बात इसमें है ही। हर तंत्र के साधक का, तांत्रिक नहीं कहूँगा क्योंकि तांत्रिक एक नेगेटिव शब्द हो गया है, वास्तव में है नहीं। तंत्र साधक का उद्देश्य तो आध्यात्मिक उन्नति ही होता है। साधनाएं बेशक तांत्रिक हों या सात्विक हों या राजसिक हों। अब बात आती है कि तांत्रिक साधना करते कैसे हैं। तांत्रिक साधना जो है वो शक्ति की साधना से शुरू की जाती है। शुरुआत करनी चाहिए माँ दुर्गा से। दुर्गा के कई रूप हैं। विभिन्न रूपों की साधनाएं विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों से संबंधित हैं। उन प्रयोजनों के को लेके की जाती हैं। किसी का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य किसी का क्या है, उस प्रकार से साधना डिसाइड की जाती है। और हाँ, उसमें जो लगने वाला जो मटेरियल है, जो चीज़ें उसमें रखी जाएंगी, वो भी साधना के हिसाब से बदल जाएंगी। अगर आपको समृद्धि के लिए साधना करनी है तो कुछ और मटेरियल होगा। अगर आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करनी है तो कुछ और मटेरियल होगा। अगर आपको सोशल वेलफेयर के लिए साधना करनी है तब कुछ और अन्य मटेरियल होगा। यानी कि जो सामग्री है वो भी बदल जाएगी हमारी, जैसे जैसे हमारी साधना का रूप बदलेगा। मुख्य तौर पे हमारे जो चक्र सिस्टम है 7 चक्रों का, वो संबंधित होता है तंत्र साधना से। अब साधना चाहे राजसिक हो, तामसिक हो या सात्विक हो, संबंध हमेशा ही रहेगा जो हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, अग्नि, जो मणिपुर है, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। अग्नि का जैसे मैंने बीच में नाम लिया तो 5 तत्व संबंधित होते हैं 5 चक्रों से, पहले 5 चक्रों से। अब जिसको समृद्धि के लिए साधना करनी हो, धन के लिए साधना करनी हो, वो मूलाधार जो चक्र है उससे संबंधित जितने भी कलर हैं या उससे संबंधित जितना भी मटेरियल है, उसका उपयोग उस तंत्र साधना में किया जाएगा। जो केवल और केवल इस चीज़ के लिए की जा रही है कि मेरा कोई पर्टिकुलर कार्य हो जाए, सफल हो जाऊं या धन धान्य मेरे पास आ जाए, तो संबंधित कलर हैं उनको लिया जाएगा, संबंधित मंत्र हैं उनको लिया जाएगा, संबंधित मटेरियल है जो धन धान्य संपन्नता लेके आता है और साथ में रक्षा भी करता है, उस तरह का मटेरियल जिस देवता से संबंधित है उस देवता का उसके अंदर प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार के मंत्र किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम तंत्र साधना कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी एड्रेस दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तंत्र साधना से संबंधित कोई प्रश्न हो, उसको अगर आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो,
तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसका आपको अवश्य जवाब दिया जाएगा। ये एक शुरुआती वीडियो है तंत्र साधना का। बहुत सारे प्रयोग हमने किए हैं, बहुत सारे आगे भी करेंगे, जो आपके साथ शेयर भी किए जाएंगे, बताए जाएंगे आपको कि इन चीज़ों के मतलब क्या होते हैं और मकसद क्या होते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।